स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसके मनुष्य को दी है। बृहस्पतिवार 21 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 30 और उसका 24वां वाक्य। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा, लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। आपका दिन आशीषित हो। दाऊद का हृदय इतना भला था कि वे उनके साथ भी बांटता है जो युद्ध में उसके साथ नहीं गए थे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दया। तब दाऊद ने अमालिकियों का पीछा किया, क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नियां और सारे लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे। वे वापस लौटता है और उस युद्ध से काफी सामग्री को लेकर आता है, लोगों को भी वापस लेकर आता है और लूटे हुए सामान को भी वापस लेकर आता है। और लौटते वक्त वे उन 200 योद्धाओं से मिलता है जो इतने थक चुके थे कि वे दाऊद के साथ युद्ध पर ना जा सके। और उनमें से कुछ दुष्ट लोगों ने कहा कि जो जीता हुआ सामान है वे इनके साथ नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि यह उनके साथ युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन दाऊद ने उनकी बातें नहीं सुनी और दाऊद ने कहा कि लूटा हुआ सामान समान हिस्सों में बांटा जाएगा, उनके साथ जो युद्ध पर आए थे और उनके साथ भी जो सामान के साथ बैठे हुए थे, यानी वे लोग जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। दाऊद ने उनके साथ न्याय किया जो उस वक्त उसके साथ युद्ध पर ना जा सके। वे कमजोर थे, थके हुए थे और दाऊद ने ये बात समझी थी। उनकी कमजोरी और उनका थकावट ने उन्हें वंचित नहीं रखा, क्योंकि दाऊद ने न्याय किया। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही बेरुखे से होते हैं और हम इतने स्वार्थी होते हैं कि हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमारे साथ वह बांटे जो हमने स्वयं कमाया है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ नहीं चल पाते, क्योंकि वे कमजोर हैं, वे थके हुए हैं और वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। वजह कोई भी हो सकती है। ये सही है कि हम उनके साथ बांटें जो कमजोर हैं, उन लोगों के साथ जो नहीं कर पाए, जो कमजोर थे, जो चाहते थे फिर भी नहीं कर पाए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम न्याय करें और हम दया दिखाएं। यहाँ दाऊद ने दया दिखाई और न्याय किया, और इसी बात को हम अपनी जिंदगी में भी रखें। परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हम उनके साथ बांट सकें जो कमजोर हैं और निर्बल हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम दूसरों की कमजोरी को समझ सकें और उनके साथ बांटें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।